दोस्तों, बिहार में चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। बिहार में अक्टूबर या नवंबर के महीने में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन पार्टियों की जो बिहार में इस बार निर्णायक भूमिका में है, जो पार्टियां इस बार बिहार में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। वैसे तो बिहार में महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। जहां एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है। पीएम मोदी अब तक बिहार के 6 दौरे कर चुके हैं। वहीं महागठबंधन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है। राहुल गांधी भी बिहार के 5 से 6 दौरे कर चुके हैं। लेकिन इस बार बिहार चुनाव में कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो महागठबंधन और एनडीए गठबंधन का खेल खराब कर सकती है। और ऐसे में हो सकता है बिहार में किसी को बहुमत न मिले तो ये पार्टियां सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले हम बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जहां पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार पार्टी बिहार की 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जहां पार्टी ने पिछले चुनाव में सीमांचल की 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें उसे 5 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल इमान ने कहा, इस बार पार्टी सिर्फ सीमांचल तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि मिथिलांचल, चंपारण, शाहाबाद, भागलपुर जैसे क्षेत्रों में भी अपने संगठन की विस्तार की योजना बना रही है। इस बार वैसे पार्टी का मुख्य फोकस सीमांचल पर है, जहां मुसलमानों की आबादी अधिक है। वहीं पार्टी का फोकस वहां पर भी है जहां मुसलमानों की आबादी अधिक है। वहां पर पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने की योजना बना रही है। एआईएमआईएम इस बार बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। यह महागठबंधन के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। महागठबंधन जो बिहार में सरकार बनाने का सपना देख रहा है। अगर एआईएमआईएम को बिहार में कुछ सीटें मिल जाती है तो वह सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखकर महागठबंधन में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। फिर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ किया है कि उनकी पार्टी बिहार में अब किसी से गठबंधन नहीं करेगी और वह बिहार में 50 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी वहां चुनाव लड़ेगी जहां पार्टी को बहुमत है, यानी कि जहां मुस्लिम वोटों की तादाद ज्यादा है। ऐसे में पार्टी अपने प्रत्याशी उतार रही है। अब देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बिहार में कितनी सीटों पर जीत मिलती है और वह सरकार बनाने में क्या भूमिका निभाएगी। क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पिछली बार की तरह, जहां इस पार्टी को पिछली बार 5 सीटों पर जीत मिली थी, हो सकता है इस बार पार्टी को कुछ सीटों पर जीत मिल जाए तो वह सरकार में अहम भूमिका में नजर आ सकती है। अब हम बात करते हैं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की, बिहार की दूसरी पार्टी जो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। उसमें नाम है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी का। पार्टी ने 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए से बगावत करके अकेले चुनाव लड़ा था। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे मात्र 1 सीट मिली थी और उसका प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा था। लेकिन इस बार फिर चिराग पासवान ने एनडीए से बगावत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार फिर चिराग पासवान ने भरे मंच से ऐलान किया है कि वह बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने लोकसभा की 5 सीटें जीती थी। ऐसे में चिराग पासवान अपने लोकसभा में प्रदर्शन को देखते हुए सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उनका मुख्य वोट बैंक दलित वोट माना जाता है, जो कि बिहार में निर्णायक भूमिका में है। बिहार में 17 से 19% भी दलित वोटर हैं। अगर चिराग पासवान की पार्टी को कुछ सीटें मिल जाती है तो वह सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। हो सकता है चिराग पासवान की पार्टी को इस बार कुछ ज्यादा सीटें मिल जाए, क्योंकि पिछली बार उससे सिर्फ 1 ही सीट मिली थी। हो सकता है चिराग पासवान को इस बार 10 से 15 सीटें भी मिल सकती हैं, क्योंकि उन्होंने बिहार में ताल ठोक दी है और ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बड़े मंच से चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं एक और पार्टी, यानी कि तीसरी पार्टी की। पार्टी है मायावती की बहुजन समाज पार्टी, यानी कि बीएसपी। मायावती ने भी बिहार में ताल ठोक दी है। मायावती की पार्टी बीएसपी भी पूरे बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। इस बार मायावती कुछ अलग ही रंग में नजर आ रही है। इस बार उन्होंने मैदान में अपने भतीजे आकाश आनंद को उतार दिया है। 2020 विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था और मायावती की पार्टी को सिर्फ
एक सीट मिली थी, लेकिन इस बार मायावती ने बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का अकेले ऐलान किया है। मायावती का मुख्य वोट भी दलित वोट माना जाता है और उसकी वजह से बिहार के दलितों में मायावती मकबूल होती जा रही हैं। मायावती उत्तर प्रदेश में दलित और मुसलमानों के सहारे सरकार बना चुकी हैं। अगर वह इस बार बिहार में उसे कुछ सीटें मिल जाती है तो वह बिहार की सरकार बनाने में भी अहम भूमिका निभा सकती है। इसीलिए मायावती ने इस बार मैदान में अपने भतीजे आकाश आनंद को उतार दिया है। वह बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अब देखते हैं बिहार में बीएसपी को कितनी सीटें मिलती हैं। अगर उसे कुछ सीटें मिलती है तो वह सरकार बनाने में अहम भूमिका में नजर आएगी। अब हम बात करते हैं बिहार की नई पार्टी की, यानी कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की। प्रशांत किशोर की द्वारा बनाई गई यह एक नई पार्टी है। बिहार में इस पार्टी का मुख्य जो मकसद है, आधार है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रशांत किशोर की पार्टी ने भी बिहार की 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और वह किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर इस बार बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी अभी नई पार्टी है। अब देखते हैं बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी को कितनी सीटें मिलती है। जब वो वोट कटवा पार्टी साबित होती है, क्या उसके हिस्से में कुछ सीटें आती हैं, ये तो आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 बिहार ही बताएगा। हालांकि प्रशांत किशोर लगातार बिहार में मेहनत कर रहे हैं। अब देखते हैं वह युवाओं को कैसे अपने साथ लगा पाते हैं या उनकी पार्टी महज वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी। अब हम बात करते हैं उस पार्टी की जिसने बिहार चुनाव में एंट्री ली है। पार्टी है चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने भी बिहार में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बताया जा रहा है पार्टी बिहार में 40 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पार्टी का मुख्य वोट बैंक दलित वोट माना जाता है, जो कि बिहार में 17 से 19% है और चंद्रशेखर आजाद दलितों में तो जाना पहचाना नाम है। वह उत्तर प्रदेश में दलितों के बीच बड़ा नाम है। चंद्रशेखर आजाद भी बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखते हैं उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। क्या वह दलितों और मुसलमानों को साथ जोड़कर बिहार में भी कोई समीकरण बना सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से सांसद हैं। वहां पर उन्होंने मुसलमान और दलितों को मिलाकर अपनी सीट जीती थी और वह मौजूदा सांसद है बिजनौर के नगीना से। अब देखते हैं बिहार में भी वह उनका फार्मूला काम आता है तो उन्हें कुछ सीटें मिल जाती है तो वह बिहार में सरकार बनाने में भूमिका में नजर आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस पार्टी की जिसने दिल्ली से बिहार चुनाव में एंट्री ली है। पार्टी है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। गुजरात चुनाव से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाली अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हाल ही में गुजरात उपचुनाव में पार्टी को एक सीट मिली थी। अब देखते हैं बिहार में पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है या वह वोट कटवा पार्टी साबित हो सकती है। वह बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। क्या अरविंद केजरीवाल बिहार में कोई कमाल दिखा सकते हैं या फिर वह वोट कटवा साबित होंगे। अब देखते हैं बिहार में किसकी सरकार, बिहार पर किसका राज। बिहार की जो दो बड़ी पार्टियां हैं वह महागठबंधन में आरजेडी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, वहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन में है जो देश की राष्ट्रीय पार्टी है। वहीं नीतीश कुमार की आरजेडीयू भी बड़ी पार्टी है जो कि एनडीए गठबंधन में शामिल है। वहीं महागठबंधन की बड़ी पार्टी कांग्रेस है जो कि देश की राष्ट्रीय पार्टी है। अब देखते हैं यह पार्टियां कैसा प्रदर्शन करती हैं। ये छोटी पार्टियों के भरोसे ही सरकार बनाती हैं। अब देखते हैं बिहार चुनाव में छोटी पार्टियों का रोल कैसा रहने वाला है। क्या छोटी पार्टियां ही बिहार में सरकार तय करेंगी? क्या जो हमने बताई है वही पार्टियां बिहार में निर्णायक भूमिका में होंगी और वही सरकार बनवाएंगी? क्या राहुल गांधी, क्या तेजस्वी यादव, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या नीतीश कुमार जो लगातार बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं वह कुछ कमाल दिखा सकते हैं? और जो ये बड़ी पार्टियां हैं, महागठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, वो अपने दम पर सरकार बना सकते हैं या अब देखते हैं या इन्हें छोटी पार्टियों का सहारा लेना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए। ये तो अब देखने को मिलेगा चुनाव 2025 विधानसभा में जो कि बिहार में आने वाले हैं अक्टूबर या नवंबर के महीने में। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो पर एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए।